अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब। ज़ारा का जो मिसकैरेज हुआ तो तैमूर, जो कि पहले ही यूएसए जाना चाह रहा था, पहले तो ये बहाना किया था कि बच्चे की शॉपिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन अब चूंकि मिसकैरेज हो गया इसलिए इस मिसकैरेज को बहाना बना लिया कि मेरे बाप की वजह से ये मिसकैरेज हुआ और मैं बाप से बात नहीं कर रहा, नाराज़ हूँ उनसे। इसलिए ज़ारा को कुछ ज़हनी सुकून दिलवाने के लिए कुछ दिन हम लोग यूएसए जा रहे हैं। ऐसे ही वो यूएसए ले जाता है ज़ारा को, लेकिन यहाँ पर मेन मोटिव तो यही था कि जो साकिब ने कहा था कि ईमान यूएसए असालम में कैद है, वहाँ पर उसे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं हो सकता है, वो कभी वापस ना आ पाए। इसलिए तो तैमूर यूएसए गया, जहाँ पर जाकर वो सारी मालूमात करता है, लेकिन यहाँ पर ईमान उसे कहीं नहीं मिली। मिलती भी कैसे, ईमान तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं, क्योंकि वो तो कराची में है। साकिब ने तो सिर्फ झूठ ही बोला था ताकि तैमूर का ध्यान कहीं और लगा रहे। अब ऐसे ही दूसरी तरफ जैसे ही तैमूर यहाँ पर नहीं, जाहिर सी बात है कारोबार में तैमूर की ज़रूरत थी, जो कि बाप अकेला कारोबार नहीं संभाल पा रहा था। तभी तो आहत से कहा, जब तक तैमूर वापस नहीं आता मेरी हेल्प कर दो, लेकिन आहत ने तो जैसे माथे पर ही आंखें रख ली, साफ इनकार कर दिया, मैं हेल्प नहीं करूँगा, मेरे पीछे किसकी टेक है, मुझे मेरा कारोबार खुद ही को देखना है। मेरा कोई बाप तो नहीं बैठा हुआ ना यहाँ पर कि मैं खुद यूएसए भाग जाऊँ और वो पीछे से कारोबार देख लेगा। अगर मैं आपके साथ लग गया तो मेरा कारोबार डूब जाएगा। ऐसे में आहत ने जो मदद करने से इनकार किया तो ताया जान ने दिल पर ले लिया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल पहुँच गए। लेकिन यहाँ पर सोने पर सुहागा, अभी आधा घंटा हुआ नहीं ताया जान को यहाँ पर पहुँचे कि तैमूर और ज़ारा यूएसए से यहाँ पर पहुँच गए। वैसे तो दूसरे शहर से इस टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आधे घंटे में ये लोग यूएसए से पाकिस्तान पहुंच गए, हॉस्पिटल आ गए। अमेजिंग था। वैसे ये सीन काफ़ी शॉकिंग था। इसी वक्त सेम हॉस्पिटल में ईमान और बिलाल भी मौजूद थे, चूँकि मैम जिनका एक्सीडेंट हो चुका था तो बिलाल और ईमान दोनों ही यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन खैर किसी ने इनको देखा ही नहीं। इस तरह से ताया जान डिस्चार्ज होकर घर भी आ गए। जब घर आए तो तैमूर ने बातों ही बातों में पूछ दिया, ऐसा क्या हो गया था कि फौरन से पहले आप इतने बीमार हो गए कि आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। तो यहाँ पर बाप बता देता है, ये सब कुछ आहत की वजह से हुआ। आहत से मैंने मदद मांगी, लेकिन उसने मदद करने से इनकार कर दिया। अपने बाप के जाने के बाद काफ़ी बदतमीज़ हो चुका है, बहुत ही बेबाक है, बड़ों को भी सामने से जवाब देता है, उनकी हेल्प भी नहीं करता। ऐसे में तैमूर को आहत पर बहुत गुस्सा आया। आहत, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें बिजनेस की ना हाव नहीं थी, सब कुछ हमने सिखाया और तुम अपनी बात इस तरह से कर रहे हो। तो यहाँ पर आहत कहने लगा, आप लोगों के पास तो बहुत कुछ है, ज़ारा का भी इतना कुछ आप लोगों ने हड़प कर लिया, उसे वापस कीजिए ना। सिर्फ अपने बिजनेस पर आए तो मैं देखूं कि आप लोगों के पास क्या है। आप लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए आप लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो अभी स्टार्ट किया है ना, मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में मैं किसी भी तरह अपने बिजनेस को इग्नोर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो सब बैठे थे तो ज़ारा ने जब अपने बिजनेस की बात सुनी तो गुस्से से यहाँ से उठकर चली गई। तो ताया जान को और भी गुस्सा आ गया कि ये आहत तो अब जैसे हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया कि हमारे घर में लड़ाई डाल कर रहेगा, हमें खुश नहीं रहने देगा। तभी तो दो टोक अपनी बीवी से कह दिया कि जाओ तुम भी मुसरत को बता दो कि अगर हम लोगों के पास ज़ारा का हिस्सा है तो उन लोगों के पास भी बिलाल का हिस्सा है। अगर इतनी हिम्मत है ना तो बिलाल का हिस्सा उसे वापस कर दें, फिर दिखाएं कि वो किस जगह पर स्टे करते हैं। ऐसे ही जब अब तैमूर की वालदा ने जाकर मुसर्रत से कहा तो मुसर्रत भी दो टोक कह देती है, जिनके दिलों में कुफर होना, वो ईमान की बातें करते अच्छे नहीं लगते। भाभी, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा ना, आहत की बात है, वो तो बच्चा है, बच्चों जैसी बात कर गया, लेकिन आपको जेब नहीं देता था कि आप मेरे सामने आकर इस तरह से बात करती। हमारे पास बिलाल का तो आपके पास भी तो ज़ारा का हिस्सा है ना, तो आप इस तरह से बात कैसे कर सकती हैं। अब यहाँ पर मुसर्रत ने तैमूर की माँ की तो जैसे बोलती बंद कर दी कि वो तो चुपचाप अपने घर आ गई। दूसरी तरफ अब फिर से इस ड्रामे में कुछ मंथ गुजारे गए। उसके बाद हमने देखा कि ईमान अपने सीएसएस को कंप्लीट करते हुए, अपनी डिग्री लेते हुए अपने गांव टिंडू आदम वापस आती है। तो यहाँ पर बाप पहले ही फूल दिए बेटी के इंतज़ार में खड़ा था। आज तो बाप बहुत खुश है। जानती हो, तुमने कहा था कि मैं डिग्री मुकम्मल करके आऊँगी, और मैंने भी कहा था तुम आओगी तो तुम्हें फूलों के हार पहनाऊंगा। ऐसे में बाप बेटी को अब फूलों के हार पहनाता है, बहुत खुश है।
ईमान यहाँ पर कुछ दिन रहेगी, लेकिन अपना वक्त खुशी खुशी यहाँ पर गुजारा। अब ईमान के सर पर और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उसे यहाँ से जल्द वापस भी जाना है। माँ बाप की दुआओं में कुछ दिन के बाद वो यहाँ से रुखसत हुई, तो आज उसे अपनी सीट संभालनी थी, अपने ओहदे पर जाना था। खुशी खुशी जब वो अपने रूम की तरफ बढ़ी तो क्या देखती है, जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने बिलाल बैठा था। बिलाल ईमान को और ईमान बिलाल को देखकर काफ़ी चौंक गए, क्योंकि काफ़ी अरसे से दोनों एक दूसरे से राब्ते में नहीं थे। इसीलिए बिलाल को तो यकीन ही नहीं आया कि ये ईमान है, और ईमान भी कब यकीन कर पाई कि ये बिलाल हो सकता है। लेकिन आखिरकार दोनों के सामने एक दूसरे की हकीकत आ गई। यहाँ पर बिलाल, जिसकी प्रमोशन हुई, वो डीसी बन चुका है, तो अब ईमान उसी की अंडर, उसी की असिस्टेंट बनकर काम करेगी। दोनों एक साथ काम करके काफ़ी खुश हैं। इस तरह से दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती जा रही है। बिलाल ईमान को समझाते हुए कहने लगा, अपने गुस्से पर काबू रखना और इतनी ज़्यादा इमोशनल होकर लोगों के मसले नहीं सुनने, बल्कि अथेंटिक वे से हमें आगे चलना है और बहुत ही खूबसूरती से लोगों को बताना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी बहुत बड़ी पावर हमारे साथ है, हमारी ईमानदारी हमारे साथ है, और जिनके साथ ईमानदारी हो, जो ईमानदारी के रास्ते पर चले, अल्लाह पाक उन्हीं का साथ देता है। उम्मीद करता हूँ कि हम हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो ईमान भी हाँ में हाँ मिलाती है। अब आगे चलकर हमें दिखाया जाएगा कि आहद, जो कि ज़ारा की प्रॉपर्टी को लेकर इतना ज़्यादा झगड़ा कर चुका है, होप्सो आगे चलकर वो कोई केस भी कर दे, या फिर इनकी अपनी प्रॉपर्टी में, इनकी अपनी कंपनी में कोई ऐसा केस हो जाए, कोई घपला हो जाए, जिसकी वजह से ईमान और बिलाल अब एक्शन में आएंगे, अब इनके सामने आएंगे, तो फिर ही तो सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि बिलाल और ईमान, जिसे ये लोग कुछ नहीं समझते थे, आज उन्हीं दोनों के सामने ये गिड़गिड़ाने पर मजबूर हैं, अपनी अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा हमें छोड़ दीजिए, हम लोग गुनहगार नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसे में ईमान और बिलाल, जो कि हमेशा से ही इन लोगों की असलियत जानते हैं कि यही लोग करप्ट हैं, इन्होंने ही पैसा हथियाने के लिए गलत हथकंडे आजमाए हैं, इसलिए वो भला इन्हें माफ़ कैसे करेंगे, क्योंकि आखिर में तो फिर जज़ा और सज़ा का फैसला हुआ करता है। और अब यहाँ पर शायद बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तैमूर और आहद की फैमिली को, सब फ्रॉड करने के लिए, करप्शन करने के लिए। तो दूसरी तरफ लैला, जिसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी, बैठकर सारी उम्र रोएगी, पछताएगी कि उसने किस हीरे को गवा दिया और उसकी कदर ना की। लेकिन आखिर में हमें ईमान और बिलाल की शादी होती ही दिखाई जाएगी। बेशक दोनों ही एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी सिंसेयर हैं, और दोनों की नेचर भी मैच करती है, जो कि ऑनेस्ट है, सिंसेयर हैं, और फिर दोनों एक ही जगह पर एक साथ काम भी तो कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग और भी डेवलप होगी। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे का बहुत ही ज़बरदस्त सा हैप्पी एंड होने वाला है। अभी 2 से 3 एपिसोड्स ही बाकी हैं, जो कि हम देखेंगे, और फिर हम इस ड्रामे को मिस भी करेंगे, क्योंकि वाकई ये ड्रामा कमाल का था। फ्रेंड्स, आप पर्सनली क्या चाहते हैं? क्या बिलाल और ईमान को एक होना चाहिए, या आहद को एहसास हो जाना चाहिए और वो ही ईमान से माफ़ी मांगे और ईमान और आहद एक हो जाएं? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं? कौन से कपल को आप लास्ट में देखें तो आपको लगेगा कि ये ड्रामा हैप्पी एंड की तरफ ही गया? इस बारे में ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।